अरे अरे अरे, ये क्या हुआ? इतनी खूबसूरत ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज ये कहाँ से आई? अप्रैल का फरवरी का महीना है, कहीं से भी आ सकती हैं, अल्लाह की मखलूक है। सुबहान अल्लाह, इतने खूबसूरत, इतने प्यारे रंग। चलें, आज अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, आज हम गाजर का हलवा बनाएंगे। और सबसे पहले इसको हमने धोकर खुश्क करके कद्दूकस कर लिया, इसमें दूध डाला और फिर इसको पकने के लिए चूल्हे पे रख दिया। इसको हल्की आंच पे या थोड़ी सी तेज़ आंच पे स्टार्ट में हम पका सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, इसको बार बार चलाती रहे, हिलाती रहे, ताकि नीचे ना लग जाए। और ये दूध का उबाला भी आता है कद्दूकस करने के बाद, डायरेक्ट मैंने इसमें दूध डाला है, ये उबल के बाहर भी आ सकती है। इसका ख़ास स्पेशल ये ध्यान रखना पड़ता है, बार बार इसको अलट पलट करके ऊपर नीचे चलाना पड़ता है ताकि ये नीचे ना लग जाए। तो ये नीचे लग गई तो इसकी स्मेल आएगी। और दूध इसमें क्योंकि डाला हुआ है, वो उबल कर बाहर भी आ सकता है। ये थोड़ा सा मैंने टाइट बर्तन रखा है, लेकिन आप चाहती हैं तो इसको खुले बर्तन में भी डाल सकती हैं ताकि जल्दी जल्दी बन जाए। उसमें टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा और बहुत जल्दी बन जाएगी थोड़े बड़े बर्तन में। इसको हम पकने के लिए इसके थोड़ी सी फ्लेम हमने इसको कम की है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। गाजर के हलवे के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, सबसे पहले हमें 3 किलो गाजर डाली थी मैंने इसके अंदर, और दूध इसमें शामिल किया मैंने इसके अंदर 2.5 किलो, 3 किलो दूध डाल लें, क्योंकि ये काट के खोए की शक्ल ही अंदर मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से जितना दूध डाल सकती हैं आप उतना ही अच्छा जायका आएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसके अंदर दूध कितना शामिल करना चाहती हैं और कितना इफ़ोर्टेबल है। कोई बात नहीं, जो बहनें कम डालना चाहती हैं वो कम भी डाल सकती हैं। और बाज़ घरों में तो इसको सिर्फ फ्राई करके चीनी डाल के भी खाया जाता है, आपको पता है, दूध के बगैर भी खाया जाता है। कई लोग ऐसे भी खाते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और मिसाल बनिए ना, जितना गुड़ पाओगे तो उतना मिठा होगा। तो यही हिसाब है इसमें भी मेरी बहनों, इसके अंदर भी यही हाल है। इसके अंदर फिर 1 पाव के करीब मैंने घी डाला। ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है, देसी घी डालें या डालडा घी डालें, वो भी आपकी गुंजाइश पे है। कोई बात नहीं, घी अगर नहीं देसी घी तो आप डालडा घी डालें, मैंने भी डालडा ही घी डाला है, इसमें कौन सी शर्माने वाली बात है। इतनी देर में वो पक रहा है तो मैंने सोचा थोड़े से बर्तन भी धो लूँ, तो मैं साथ ही साथ अपना ना किचन का काम ख़त्म करने के चक्कर में होती हूँ कि मेरे बर्तन भी साथ साथ ना वॉश होते रहे। इसलिए मैंने चूल्हे उसको कढ़ाई को ढका और साथ ही अपने 1-2 प्लेट जो पड़ी हुई थी मैं साथ साथ धो लूँ। और इस तरह आपको पता है ज़्यादा किचन फैला फैला नहीं होता, साथ ही साथ बर्तन ख़त्म हो जाते हैं, वरना बर्तन और जान ना छोड़े। ये देखिए अब पानी खुश्क होना शुरू हो गया है। इसको तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा इसको गुज़र चुका है। हल्की आंच पे भी पकाए तो इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो गया है। ये देखिए इसके अंदर मैंने घी शामिल किया है, जिससे इसकी भुनाई होगी और पानी इससे अच्छी तरह से खुश्क हो जाता है ना घी की भुनाई के दौरान। घी डाल के इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क कर लिया और फिर इसके अंदर 1 पाव के करीब या आधा किलो से कम चीनी, जितना आप मीठा डालना चाहते हैं वो भी शामिल कर लें और पानी को अच्छी तरह से खुश्क कर लें। अगर आपको सब्ज़ इलायची भी पसंद है तो वो भी इसके अंदर पीस के अच्छी तरह से शामिल कर लें, या फिर साबुत रखें, या आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह पसंद करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इस्लामी वाक़या सुनाती हूँ, इब्लीस को जन्नत से कैसे निकाला गया सजदा ना करने पर। मेरी प्यारी बहनों, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था तो उनको 40 साल एक पुतला बनाकर रखा गया, और फिर अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि मैं एक इंसान बनाना चाहता हूँ जो उसको अशरफुल मखलूक बनाऊंगा। फ़रिश्तों ने कहा ये ज़मीन पर जाके फ़साद करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं ज़्यादा इल्म रखता हूँ। अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को
पुतला जब 40 दिन के बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया जाए, तो इब्लीस एक जिन था, उसको जन्नत में आला मुकाम मिला हुआ था, फरिश्तों का रुतबा दे दिया गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इबादत गुजार था। लेकिन अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों को हुक्म दिया और इब्लीस को भी हुक्म दिया कि इसको सजदा किया जाए, तो इब्लीस ने इस बात से इनकार कर दिया। तमाम फरिश्तों ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील की, लेकिन इब्लीस जो था ना, उसने तकब्बुर में आ गया और उसने अपने ऊपर तकब्बुर किया और अल्लाह ताला को साफ इनकार कर दिया, मैं इसको आदम को सजदा नहीं करूँगा। तो अल्लाह ताला ने पूछा क्यों? उसने कहा कि ये मैं आग से बनाया गया हूँ और इसको मट्टी से बनाया गया है, मट्टी पैरों की धूल है, ये पैरों में रोंदी जाती है। इतना बड़ा तकब्बुर किया, जिसकी वजह से इनकार करने पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसको जन्नत से निकाल दिया जाए। और उसने कहा, अल्लाह ताला से ढील मांगी, मुझे क़यामत तक ढील चाहिए, मैं अल्लाह तेरे नेक बंदों को, क्या हर बंदे को बहकाऊँगा और वो मेरे बहकावे में आएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं तुझे क़यामत तक ढील देता हूँ, जितना ज़ोर लगाना चाहता है। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदे जो होंगे तेरी गुमराही में नहीं आएंगे और कभी भी तेरे बहकावे में नहीं आएंगे, जा तुझे क़यामत तक ढील दी। अब हमारा गाजर का हलवा तैयार हो गया। अब इसको गार्निश के लिए इसके अंदर हम ये डालते हैं सौंगी, बादाम। इसको अच्छी तरह से धो लेते हैं। हदीस पाक का मफ़हूम है कि जिस वक्त अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मनक्का में और सौंगी में शिफा है, इसको हमेशा धोकर साफ़ किया करें, क्योंकि जब ये खुश्क होती है तो हर फलदार दरख्त के ऊपर जहरीली चीज़ें अपना असरात छोड़ जाती हैं। साइंस के मुताबिक भी कितनी ज़्यादा डस्ट, धूल और मक्खी क्या क्या कुछ इसके ऊपर बैठता है, गंदी चीज़ होती है, हमेशा धोकर इस्तेमाल किया करें। और धोने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से पानी निकाल दिया और फिर इसको निचोड़ कर खुश्क कर लिया। और इसके बादाम के अंदर भी हमने धोए हैं और इसको अब हम काटेंगे। धोने के बाद इसको भी अच्छी तरह से 3 दफ़ा कम से कम चीज़ को लाजमी धोया करें, क्योंकि 3 दफ़ा धोना भी सुन्नत है। सुन्नत के मुताबिक हर काम किया कर मेरे प्यारी बहनों। इस तरह अल्लाह पाक खुश होते हैं, हर काम सुन्नत के मुताबिक होता है और हर काम सुन्नत के मुताबिक होता है। तो इसी तरह चीज़ें ढक कर भी रखा करें आप। सुन्नत के मुताबिक काम करने से, कहते हैं अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया है, जो काम सुन्नत के मुताबिक किया जाता है अल्लाह ताला खुश होते हैं, घरों में बरकत आती है। खैर व बरकत के साथ साथ आप देखें कि आप जब बरकत आती है तो हमारी खानों में भी जायका आता है। जब हम सर ढककर खाना बनाते हैं तो इसमें खैर और बरकत होती है और शिफा होती है। अल्लाह के कलाम में शिफा है मेरी बहनों, अल्लाह के कलाम में शिफा है। और ये देखें अब ये पककर तैयार हो गया है। अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया कि जब कोई औरत अपने घर का काम करते हुए अल्लाह का ज़िक्र करती है तो रहमत के फ़रिश्ते भी आते हैं। देखिए रहमत के फ़रिश्ते उसको अपनी रहमत के, अल्लाह ताला अपनी रहमत के साए में ले लेते हैं जब ये काम हो रहा होता है जहाँ भी। और इसके अलावा ये जितना भी हम घर का काम कर रहे हैं मेरी बहनों, ये खैर और बरकत के अलावा ये अल्लाह ताला ने फरमाया है कि एक तो खैर और बरकत होती है, ऊपर से देखिए अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहना। जब खाना बनाते हैं तो अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहने से ये कितना ज़्यादा सवाब होता है कि हमारा खाना पकाना भी इबादत में शामिल हो जाता है। जितना घर का हम काम कर रहे हैं वो सारा हमारा इबादत में ही शामिल हो रहा है। कितनी अच्छी बात है कि जब खाना बनाते हुए हम कोई भी अल्लाह का ज़िक्र कर लें, कोई तस्बीह पढ़ लें, कोई ताऊज़ तस्मिया, कोई दुआ हमें आती हो। एक अच्छी सी मैं आपको दुआ बताती हूँ, लई सलाह मिन दूनिल्लाहि काशिफा। ये खाना बनाते हुए ये एक दुआ है, इसको भी पढ़ लिया करें। देखिए जब खैर और बरकत होगी, कुरान में वैसे भी शिफा ही शिफा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि इसका एक एक हरफ पढ़ना सवाब है। देखा कितनी आसान और कितनी आसान रेसिपी थी, जिसको नहीं भी कुछ बनाना था वो भी ये आसानी से बनाकर खा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए ना, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। आइंदा के लिए भी अच्छा मुझे अब इजाज़त दे, नई बात के साथ, नई रेसिपी के साथ।
पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, ना पसंद आए तो भी शेयर और लाइक ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।